ड्रामे की स्टार्टिंग में मौली की स्टेप सिस्टर लीन से उसे बर्थडे के नाम पर बहुत सारा ड्रिंक करवा देती है। मौली को नशा सा होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। लीन उसे वही रूम में छोड़कर चली जाती है क्योंकि लीन मौली से नफरत करती है। वो नहीं चाहती कि मौली लिंग फैमिली की यंग डॉटर बने। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग भी नशे की हालत में उसी रूम में घुस जाते हैं। फिर वो और मौली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आधी रात में मिस्टर चैंग का सेक्रेटरी उन्हें आवाजें देने लगता है। मिस्टर चैंग मौली के हाथ में अपना पेंडेंट छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। लीन मिस्टर चैंग को मौली के रूम से निकलते हुए देख लेती है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कभी भी मौली को मिस्टर चैंग का सहारा लेकर उसे ऊपर नहीं चढ़ने दूंगी। और वो मौली को उस रूम से बाहर निकाल देती है और खुद वहाँ बैठ जाती है, पर मौली के हाथ में वो पेंडेंट रह जाता है। जब मिस्टर चैंग का सेक्रेटरी लीन से पूछता है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसे मिस्टर चैंग ने लेने भेजा है, तो लीन हाँ कह देती है। मौली की डिलीवरी के बाद लीन नर्स से सौदेबाजी कर लेती है और मौली का बच्चा लेकर वहाँ से चली जाती है। तब डॉक्टर कहता है कि पेशेंट के पेट में एक और बच्चा है और वो उस बच्चे को मौली को दे देते हैं। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मौली एक होटल की वेट्रेस बन जाती है। तभी उसे स्कूल से कॉल आता है कि आपके बेटे ने स्कूल में लड़ाई की है, जल्दी स्कूल आ जाइए। दूसरी तरफ हमें मिस्टर चैंग की एंट्री दिखाते हैं जो अभी अभी चाइना वापस लौटे होते हैं। तभी गार्ड उनसे कहता है कि स्कूल से फोन आया था, यंग मास्टर क्लास में से लड़का इंजर्ड हो गए हैं। स्कूल में मौली अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें किसने बुली किया है। तब स्कूल की टीचर जहां कहती है कि तुम्हारा बेटा अपनी गलती नहीं मान रहा है और माफी भी नहीं मांग रहा है, क्या तुमने इसे यही सब सिखाया है। जाई मौली से कहता है कि याओ ने मुझे बिना फादर का वाइल्ड चाइल्ड कहा है, इसलिए मैंने उससे लड़ाई की। याओ कहता है कि मैंने सच ही तो कहा था, पूरा स्कूल जानता है कि तुम्हारा कोई फादर नहीं है। तभी वहाँ मिस्टर चैंग भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बेटे को बुली करने की। याओ कहता है कि ये वो लड़का है जिसने मेरे हाथ पकाटा है। टीचर जहां कहती है कि सारी गलती जाई की है, उसने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। मौली उनसे कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं। याओ एक अमीर घर से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही और गलत का फर्क भूल जाएंगी। जहां कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे ऑफेंड किया है। मिस्टर चैंग चैंग फैमिली के प्रेसिडेंट है। तब मौली मिस्टर चैंग से कहती है कि बच्चों में लड़ाई होना आम बात है, प्लीज जाई को माफ कर दीजिए। मिस्टर चैंग कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मारा है, इसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। जाई अपनी मॉम से कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मौली कहती है कि मैं अपने बेटी की तरफ से मिस्टर याओ से माफी मांगती हूँ और वो याओ से माफी मांगती है। याओ उन्हें चिढ़ाते हुए अपने डैड के साथ चला जाता है। फिर मिस्टर चैंग घर आ जाते हैं जहाँ लीन उनसे शादी की बात करने लगती है। वो कहती है कि अब तो हमारा बेटा बड़ा भी हो गया है, हमें अपने रिश्ते को नाम देना चाहिए। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैंने अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ। लीन कहती है कि मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा हक भी नहीं दे सकते। मिस्टर चैंग कहते हैं कि जब तक को पेंडेंट नहीं मिलता मैं शादी नहीं करूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद याओ जमीन पर गिरा हुआ होता है। मिस्टर चैंग उसे उठाते हैं। याओ कहता है कि डैड जाई ने ही मुझे धक्का देकर गिराया है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम फिर से मेरे बेटे को परेशान करने लगे, लास्ट बार के बाद भी तुम नहीं बदले। फिर वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैं आपके स्कूल में कितने सारे पैसे डोनेट करता हूँ और आपके स्कूल के बच्चे मेरे बेटे को बुली करते हैं। प्रिंसिपल जाई से माफी मांगने के लिए बोलता है। जाई कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, पहले इसने मेरे टेडी बेयर को टॉयलेट में फेंका था। याओ कहता है कि वो जमीन पर गिरकर गंदा हो गया था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया क्योंकि टीचर ने हमें सिखाया है कि हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हारे पेरेंट को बुलाएंगे। जाई कहता है कि मेरी मॉम को मत बुलाओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और वो रोने लगता है। तब याओ कहता है कि इसके पास सिर्फ मॉम है, इससे कोई डैड नहीं है। मिस्टर चैंग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर चैंग से कहता है कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद जाई की मॉम भी आ जाती है। वो जाई के बारे में पूछने लगती है। तभी जाओ टॉयलेट में से अपनी मॉम को आवाज देने लगता है। मौली अपने बेटे को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और याओ से कहती है क्या मेरे बेटे ने तुम्हें बुली किया था या तुमने मेरे बेटे को बुली किया है। तब याओ अपने डैड के पीछे छुप जाता है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, मेरे बेटे से दूर रहो। मौली कहती है कि आपका बच्चा बच्चा है और मेरा बच्चा क्या बच्चा नहीं है, आज मैं इसे सच जान कर रहूंगी। तभी प्रिंसिपल मौली को धक्का दे देता है जिससे मिस्टर चैंग मौली की गले में वो पेंडेंट देख लेते हैं। वो मौली से कहते हैं कि तुम्हारे पास ये पेंडेंट कहाँ से आया। मौली कहती है कि ये मेरा पेंडेंट है, मुझे वापस दो। मिस्टर चैंग कहते हैं जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जाई कहता है कि हमारे डैड ने हमारे पास छोड़ा था। मिस्टर चैंग कहते हैं पर तुम्हारे तो कोई डैड नहीं है ना, फिर ये नए डैड कहाँ से आ गए। मौली कहती है कि मेरे बेटे से इस तरह बात मत कीजिए। फिर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ लीन आकर कहती है कि ये पेंडेंट इसने मुझसे चुराया है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम इसे जानती हो। लीन कहती है हाँ ये मेरी बहन है जिसे हमारी फैमिली से निकाल दिया गया था, इसी ने मुझसे ये पेंडेंट चुराया है। मौली कहती है कि ये पेंडेंट मेरा है, अचानक ये तुम्हारा पेंडेंट
पेंडेंट कहाँ से हो गया। लीन कहती है ये पेंडेंट हमारी चैंग फैमिली का टीजर है। मॉली कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या एविडेंस है। तब मिस्टर चैंग दोनों पेंडेंट को जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये पेंडेंट प्राइसलेस है, अगर मैंने पुलिस को बताया तो तुम्हें जेल जाना होगा। मॉली कहती है कि मैंने कहा ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम लोग म्यूचुअल ब्लेम क्यों लगा रहे हो। मिस्टर चैंग कहते हैं फिर ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया। मॉली कहती है कि 6 साल पहले एक क्लब में मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी कि मैं बेहोश हो गई थी। फिर कुछ बुरा हुआ और किसी ने ये पेंडेंट मेरे पास छोड़ दिया। मिस्टर चैंग कहते हैं कि उस क्लब का क्या नाम था। मॉली कहती है वो हाईटेक क्लब था। मिस्टर चैंग कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि वो हाईटेक क्लब था। तब लीन बीच में बोलने लगती है। वो कहती है कि मुझे याद है 6 साल पहले तुम ड्रिंक करके एक गैंगस्टर की बाहों में पड़ी हुई थी, वह इस बच्चे का फादर होगा, मैंने तो सुना है कि वो अभी जेल में है। फिर वो मिस्टर चैंग से कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो पेंडेंट भी उसी ने चुराया होगा और मॉली के पास रख दिया होगा। तभी मिस्टर चैंग को कंपनी से कॉल आता है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है और वो पेंडेंट को अपने बेटे को देकर कहते हैं कि ये तुम्हारा है, दोबारा इसे मत खोना। घर पर मिस्टर चैंग की पुराना एल्बम देख रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर चैंग और याओ भी आ जाते हैं। याओ कहता है कि मुझे भी एल्बम की फोटो देखना है। फिर वो ग्रैंडमा से कहता है कि आपके पास जाई की फोटो क्यों है। ग्रैंडमा कहती है कि ये जाई कौन है। याओ कहता है कि वो मेरे स्कूल का क्लासमेट है, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है और वो फोटो को फेंकने के लिए बोलता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये तुम्हारे डैड की फोटो है जब वो छोटे थे। मिस्टर चैंग भी उस फोटो को गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि आप श्योर हैं कि ये मेरे बचपन की फोटो है। ग्रैंडमा कहती है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारी ही फोटो है, क्या तुम्हें अब ये भी याद नहीं है कि तुम बचपन में कैसे दिखते थे। मिस्टर चैंग सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्हें मॉली की बातें याद आने लगती है। वो प्रिंसिपल को कॉल करके मॉली का एड्रेस पूछते हैं। प्रिंसिपल उन्हें एड्रेस बता देता है। फिर वो मॉली के घर जाने लगते हैं। तभी लीन उन्हें जाते हुए देख लेती है। इसके बाद 2 लोग मॉली के घर पर हमला करते हैं। मिस्टर चैंग उन्हें बचा लेते हैं, जिससे उनका हाथ इंजर्ड हो जाता है। मॉली उनके हाथ पर पट्टी बांधती है और कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि 6 साल पहले होटल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मॉली कहती है कि आप मुझे यहाँ ह्यूमिलेट करने आए हैं। जब से मैं आपकी फैमिली से मिली हूँ हमारे साथ कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि आपके फियांस नहीं हमें मारने के लिए गुंडों को भेजा होगा। मिस्टर चैंग कहते हैं कि वो ऐसी पर्सन नहीं है। मॉली कहती है आप अभी तक उसको नहीं जानते हैं, वो वही इंसान थी जिसने 6 साल पहले मुझे ड्रिंक करवा कर बेहोश कर दिया था। अगर मैं उससे उसकी मॉम से नहीं मिली होती तो मुझे मेरी फैमिली से नहीं निकाला गया होता। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मुझे बस जाई का बाल चाहिए, मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मॉली कहती है आपको क्या लगता है कि जाई आपका बेटा है, ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है, पर मैं अपने मन की शांति के लिए ये करवाना चाहता हूँ। और वो जाई का बाल तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर चैंग की मॉम कहती है कि मुझे भी उस बच्चे को देखना है, तुम उन दोनों को आज रात हमारे घर पर डिनर पर क्यों नहीं बुलाते। वैसे भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आज रात आने वाली है। मिस्टर चैंग मॉली को कॉल करके कहते हैं कि मेरी मॉम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को डिनर पर बुलाना चाहती है। मॉली कहती है अब आप क्या चाहते हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं क्योंकि आज रात डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि सच क्या है। मॉली जाई को लेकर मिस्टर चैंग के घर आ जाती है। तब उनकी मॉम जाई को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मॉली कहती है कि ये किसके जैसा है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मेरी मॉम को जाई वैसा लगता है जैसे मैं अपने बचपन में लगता था। तभी याओ भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है, मैं इसे पसंद नहीं करता, इसे यहाँ से निकाल दो। मिस्टर चैंग की मॉम कहती है कि ऐसी बातें मत करो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर उनकी मॉम जाई को पीच खाने के लिए देती है। मॉली कहती है कि जाई को पीच से एलर्जी है। उनकी मॉम कहती है कि बचपन में चैंग को भी पीच से एलर्जी थी। फिर वो याओ से कहती है कि जाई को अपने साथ ऊपर खेलने ले जाओ। दोनों बच्चे ऊपर खेलने लगते हैं। तब याओ एक गाड़ी को उठाने जाता है। लीन उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है। तब मिस्टर चैंग याओ को उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम ग्राउंड पे क्यों पड़े हुए थे। याओ कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया था। लीन कहती है कि ये सब इस लड़के ने किया है। जाई अपने मॉम से कहता है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। लीन कहती है कि तुमने धक्का नहीं दिया तो किसने धक्का दिया है। जाई कहता है कि वो तुम ही हो जिसने उसे जानबूझकर धक्का दिया है। लीन कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसे क्यों हर्ट करूंगी। मॉली कहती है कि यहाँ हर जगह सर्विलेंस होगी, हम सर्विलेंस को चेक क्यों नहीं करते। मिस्टर चैंग कहते हैं किसी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मदर अपने बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती। ऊपर सिर्फ ये दोनों बच्चे ही थे, जाई के अलावा और कौन ये सब कर सकता है। मिस्टर चैंग की मॉम कहती है कि मैंने तुम दोनों को गलत समझा, अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी सेक्रेटरी डीएनए रिपोर्ट लेकर आ जाती है। मिस्टर चैंग उस रिपोर्ट को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा बेटा है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। फ्लैशबैक में लीन सेक्रेटरी को डीएनए टेस्ट के लिए बाहर ले जाते हुए देखती है। फिर वो किसी से कहकर डीएनए रिपोर्ट को बदलवा देती है। प्रेजेंट में लीन कहती है कि आंटी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि याओ ही मिस्टर चैंग
का इकलौता बेटा है। ऐसा मिसबिहेव करने वाला बच्चा चैंग फैमिली का हो ही नहीं सकता। आंटी मॉली से कहती है कि तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा भटक जाएगा। मॉली कहती है कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो लिन की तरफ देखकर कहती है कि भगवान देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। लिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कुछ लोग याओ को किडनैप कर लेते हैं। फिर टीचर मिस्टर चैंग से कहती है कि मैंने पूरी स्कूल में देख लिया है पर याओ हमें कहीं नहीं मिला। मिस्टर चैंग कहते हैं अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारा स्कूल कल से बंद हो जाएगा। जहां कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जाई की मॉम ने ही याओ को किडनैप कर लिया हो। वो वैसे भी याओ से चिढ़ती हैं। प्रिंसिपल कहता है वैसे भी वो वुमन पागल है, वो रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकती है। मिस्टर चैंग मॉली के रेस्टोरेंट में आकर मॉली और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। तभी सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर डोंग के आदमियों ने ही यंग मास्टर को किडनैप किया है। मॉली मिस्टर चैंग से कहती है जब आपको अपने बेटे का पता चल गया है तो हम दोनों माँ और बेटे को छोड़ दीजिए। मिस्टर चैंग उन्हें छोड़ देते हैं और मॉली को कंपेंसेशन के तौर पर कार्ड देकर चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर चैंग अपने बेटे को बचाने में इंजर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मॉली वहाँ मिस्टर चैंग का कार्ड लौटाने आती है पर मिस्टर चैंग थोड़े समय के लिए बाहर गए होते हैं। तभी वहाँ डोंग भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं मिस्टर चैंग का फ्रेंड हूँ। फिर वो फ्रूट में से चाकू निकालकर याओ पे हमला करता है पर मॉली उसे रोक देती है जिससे वो मॉली को मारने जा रहा होता है। तभी वो मिस्टर चैंग के गार्ड आ जाते हैं। डोंग मॉली को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। मिस्टर चैंग कहते हैं कि उसे छोड़ दो। डोंग कहता है तो तुम खुद इसकी जगह पर आ जाओ और इसे रिप्लेस कर दो। लिन कहती है कि हमारा बेटा सेफ है, तुम्हें मॉली के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। डोंग उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि इसे पकड़ लो और इसी ने मिस्टर चैंग को बचाने की कोशिश भी की थी, फिर ये एक अजनबी कैसे हो सकती है। लिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि चुप रहो, मैंने गेट के बाहर सब कुछ सुन लिया था। वो डोंग से कहते हैं कि उसे जाने दो, मैं तुम्हारी कंडीशन मानने के लिए रेडी हूँ। डोंग को मॉली को देखकर पुराने मोमेंट याद आते हैं। डोंग सेक्रेटरी से कहता है कि मैंने मिस्टर चैंग को ड्रग दे दिया है, उसके लिए वुमेन को अरेंज करो। सेक्रेटरी कहता है कि वो तो पहले से ही किसी वुमेन के साथ है, आप दूसरी वुमेन को क्यों अरेंज कर रहे हैं। और वो उसे फोटो दिखाता है। प्रेजेंट में वो कहता है तो ओ ये वही वुमेन है जिसके साथ 6 साल पहले तुमने नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये वही वुमेन है। डोंग कहता है क्योंकि मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर वो कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो वरना मैं इसे मार दूंगा। मिस्टर चैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी जगह आने के लिए रेडी हूँ। फिर मिस्टर चैंग डोंग के पास आने लगते हैं। तब मॉली डोंग को धक्का दे देती है। गार्ड डोंग को पकड़कर मारने लगता है और उसे वहाँ से ले जाता है। मिस्टर चैंग लिन से कहते हैं कि 6 साल पहले क्लब में जो इंसान मेरे साथ था वो तुम बिल्कुल नहीं हो, वो मॉली ही थी। लिन कहती है कि डोंग की बातों पर यकीन मत करो, क्या तुम भूल गए कि हमारा एक बेटा है, तुमने उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया था। मिस्टर चैंग कहते हैं अगर वो तुम्हारा बेटा है तो तुमने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। मॉली उससे चिढ़ती है फिर भी उसने उसकी जान बचाई। लिन कहती है कि मैं बहुत दूर खड़ी थी, ये सिर्फ तुम्हारे पैसों की लालची है, ये याओ को बचाकर तुमसे शादी करना चाहती है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि बस करो। लिन कहती है कि इसके पास तो तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल बेटा भी नहीं है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि हो सकता है कि उस दिन किसी ने बच्चों की अदला बदली कर दी हो। तब मॉली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जाई मेरा ही बेटा है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुमने जाई को कौन से हॉस्पिटल में जन्म दिया था। मॉली उन्हें शिन्हा हॉस्पिटल का नाम बताती है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि ये तो याओ भी पैदा हुआ था। मॉली उनसे डेट पूछती है। मिस्टर चैंग उसे मार्च की 27 तारीख बताते हैं। मॉली सोचती है कि इसी दिन तो जाई भी पैदा हुआ था, आखिर ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, अगर मुझे पता चला कि किसी ने कुछ गड़बड़ की थी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मॉली को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारे बेटे को देखना चाहता हूँ। मॉली कहती है कि जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तब से हमारा फादर और डॉटर का रिश्ता खत्म हो गया था, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि ये मेरी लास्ट विश है, क्या तुम अपने डैड को ऐसे ही मरने दोगी। मॉली उनकी बातों से कन्विंस हो जाती है और घर आने के लिए मान जाती है। लीन अपने डैड से कहती है क्या वो मान गई। उसके डैड कहते हैं कि मैं कहूँगा और वो ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है। लीन कहती है अब मैं यहाँ से उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। मॉली अपने बेटे को लेकर अपने फादर के घर आ जाती है। वो कहती है कि डैड आपने तो कहा था कि आप बीमार हैं, फिर आप इतने फिट क्यों लग रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो क्या तुम डिसअपॉइंट हो गई। मॉली कहती है फिर आपने झूठ बोलकर मुझे और मेरे बेटे को यहाँ क्यों बुलाया है, आप क्या चाहते हैं। लीन कहती है क्योंकि मैं तुम दोनों को नर्क में भेजना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर चैंग को बताती है कि हमें पता चला है कि मिस लीन ने ही मॉली के बच्चे को 6 साल पहले छीन लिया था। दोनों मास्टर या और जाई मॉली के ही बच्चे हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तभी तो उसके बेटे का फेस मुझसे इतना मिलता है।
सेक्रेटरी कहती है पर वो डीएनए टेस्ट में तो कुछ और ही लिखा था। मिस्टर चैंग कहते हैं कि ठीक से याद करो कि उस दिन क्या हुआ था। सेक्रेटरी कहती है कि जब मैं रिपोर्ट लेकर आ रही थी तब मैं एक आदमी से टकरा गई थी, शायद उसने रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की होगी। ये सुन के मिस्टर चैंग को गुस्सा आ जाता है और वो मॉली के घर पर आ जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। मिस्टर चैंग मॉली का नंबर ट्राई करते हैं पर वो नंबर बंद होता है। फिर मिस्टर चैंग लीन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मॉली और जाई कहाँ हैं। लीन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कैसे पता होगा कि वो दोनों कहाँ हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि आखिर कब तक तुम मुझसे झूठ बोलोगी। फिर वो लीन की लोकेशन को ट्रेस करके उसके पास आ जाते हैं। लीन ने वहाँ आग लगा दी होती है। मॉली मिस्टर चैंग से हेल्प मांगती है। मिस्टर चैंग लीन को धक्का देकर मॉली के पास आ जाते हैं। मॉली उनसे कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं बस चाहती हूँ कि वो सेफ रहे, और वो जाई को मिस्टर चैंग को दे देती है और खुद बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर चैंग दरवाजा तोड़कर मॉली को बचा लेते हैं। जब जाई को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो मिस्टर चैंग से कहता है कि मुझे मत मारो। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जाई कहता है कि तुम मेरे फादर नहीं हो, तुम याओ के डैड हो। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, मैं बेवकूफ था जो मुझे पहले समझ नहीं आया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर मिस्टर चैंग जाई के साथ उसके घर आ जाते हैं जहाँ उन्हें मॉली की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जाई के सेकंड बर्थडे पर उसे तेज बुखार आ गया था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिली, मैं उसे उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास गई थी। जाई मुझसे हमेशा अपने फादर के बारे में पूछता था, वो कहता था कि सबके पास फादर हैं, फिर मेरे पास फादर क्यों नहीं है। पड़ोस के लड़के हमेशा उसे बुरी करते थे क्योंकि उसके पास फादर नहीं थे। फिर मिस्टर चैंग मॉली से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो और जल्दी से उठ जाओ, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने बेटे को पालने में। तभी मॉली को होश आ जाता है। वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं जाई का फादर हूँ, वो बैंडेड मैंने ही तुम्हें दिया था, पर लीन ने मुझे धोखा दिया और मुझसे कहा कि 6 साल पहले वो मेरे साथ उस होटल में थी। मॉली कहती है तो इसलिए वो मुझे और जाई को मारना चाहती थी। फिर मिस्टर चैंग कहते हैं कि मेरे साथ घर चलो। तभी जाई अपनी मॉम से कहता है कि मुझे डैड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मॉली कहती है कि लीन और आपका एक बेटा भी है, आप मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दीजिए। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैंने उसे कभी टच नहीं किया, या तुम्हारा ही बेटा है। तभी सेक्रेटरी आकर मॉली को बताती है कि 6 साल पहले आपने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था, बड़े बेटे को लीन ने ले लिया था, उन्हें ये पता नहीं था कि आपने दूसरे बेटे को भी जन्म दिया था। तभी वहाँ याओ भी आ जाता है। वो कहता है कि डैड आप इतने दिनों से घर पर क्यों नहीं आए हैं, और मॉम भी गायब है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम यहाँ है। लीन तुम्हें बचपन में उठाकर ले गई थी, उससे इतने सालों तक तुम्हें तुम्हारी मॉम से दूर रखा है। मॉली याओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है पर वो वहाँ से भाग जाता है। मॉली कहती है कि उसके दिल में सिर्फ लीन ही उसकी मदर है और मैं एक अजनबी हूँ। इसके बाद मिस्टर चैंग मॉली के साथ लिंग फैमिली में आ जाते हैं। लीन मिस्टर चैंग से कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, इस वुमन की बातों में मत आना, इसने खुद वहाँ आग लगाई थी। मॉली कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, अगर मिस्टर चैंग ने मुझे और मेरे बेटे को नहीं बचाया होता तो हम दोनों कब के मर जाते। तब उसके डैड कहते हैं कि जब तुम जिंदा हो तो मिस्टर चैंग से कहो कि मुझे छोड़ दे। मॉली कहती है कि आपने धोखा देकर हमें यहाँ मारने के लिए बुलाया था, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लीन याओ से कहती है कि एक बुरी वुमन है, ये मुझे जेल में भेजना चाहती है। तब याओ अपने डैड से कहता है कि मॉम को जेल में मत भेजो। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, अगर तुमने इसे दोबारा मॉम कहा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लीन कहती है कि मैंने इतने सालों से कड़ी मेहनत करके याओ को पाला है। मॉली कहती है कि तुम भूल गई, तुम्हें वो इंसान हो जिसने मुझे फंसाने के लिए याओ को सीढ़ी से धक्का दिया था, और तुमने ही जानबूझकर याओ को इतना बिगड़ैल बनाया है। फिर वो याओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हें फ्यूचर में अच्छे से टीच करूंगी। लीन कहती है कि उसके दिल में सिर्फ मैं ही उसकी मदर हूँ, अगर तुमने मुझे जेल में भेजा तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याओ अपने डैड से कहता है कि प्लीज इन्हें जेल मत भेजिए। मॉली सोचती है कि याओ लीन को बहुत पसंद करता है, अगर मैंने उसे जेल भेजा तो वो मुझसे नफरत करेगा। फिर वो लीन से कहती है कि इतने सालों तक तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ, पर एक बार अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मॉली अपने बेटे को रात में स्टोरी सुना रही होती है, तभी याओ उन्हें छुपकर देखने लगता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। मॉली उसे रोकती है और कहती है कि तुम भी वो स्टोरी सुनना चाहते हो। याओ उसे हाँ कहता है। फिर मॉली उसे भी स्टोरी सुनाने लगती है। तब याओ को पुराने मोमेंट याद आते हैं जब मॉली ने उसे बचाया था। वो कहता है कि आपने उस दिन मुझे क्यों बचाया था।
मॉली कहती है अगर तुम मेरे बेटे नहीं भी होते तब भी मैं तुम्हें बचाती। मैं अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। याओ उसे मॉम कहने लगता है। मॉली ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद याओ की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में याओ जाए को भी ले जाने की जिद करता है। मॉली कहती है ठीक है, वहाँ तुम अपने भाई का ध्यान रखना। फिर याओ अपने भाई को लेकर लिली की पार्टी में आ जाता है। लिली कहता है कि तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो। याओ कहता है कि मेरा भाई है, तुम इसे बुली नहीं कर सकते। फिर वो तीनों खेलने चले जाते हैं। लिन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में याओ इस लड़के के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बना लेगा। लिली की मॉम यान लिन से कहती है कि याओ के साथ ये लड़का कौन है, इसे तो हमने इनवाइट भी नहीं किया था। लिन कहती है कि इसकी मॉम नहीं याओ पर नजर रखने के लिए इसे यहाँ भेजा होगा, पर अब जब ये पार्टी में आ गया है तो क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। यान कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद यान लिली याओ को ऊपर खेलने भेज देती है और जाई को अपने पास बात करने के लिए रोक लेती है। थोड़ी देर बाद याओ लिली से कहता है कि मेरे भाई अभी तक क्यों नहीं आया, मेरी मॉम ने उस पर नजर रखने को कहा था। लिली कहता है कि तुम घबराओ मत, ये मेरा घर है, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरा जाए अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पार्टी में नहीं रहना, मुझे घर आना है। मॉली कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ आ रही हूँ। फिर यान अपने ब्रेसलेट खोने का नाटक करने लगती है और चोरी का ब्लेम जाई पर लगाने लगती है। तभी वहाँ मॉली भी आ जाती है। यान अपने गार्ड से कहती है कि इन दोनों को पार्टी से निकाल दो। तभी आओ आकर मॉली को मॉम कहने लगता है। यान कहती है कि तुम इसे मॉम क्यों कह रहे हो, तुम्हारी मॉम तो यहाँ है। याओ कहता है कि मेरी मॉम नहीं है। तब लिन सबके सामने रोने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि इस वुमन ने ना सिर्फ मेरे फियांस को सिड्यूस किया बल्कि इसने मेरे बेटे को भी चुरा लिया। मॉली कहती है कि बकवास करना बंद करो, वो तुम ही थी जिसने 6 साल पहले हॉस्पिटल में रिश्वत देकर मेरे बेटे को चुराया था और इतने सालों तक मिस्टर चैंग को धोखा दिया। लिन कहती है कि ये सब झूठ बोल रही है। यान कहती है कि मैं समझ गई, इसने यही झूठी बातें कर याओ को अपने साइड कर लिया होगा। तभी वहाँ मिस्टर चैंग भी आ जाते हैं। लिन उन्हें देखकर वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर चैंग यान से कहते हैं कि मॉली ही मेरी वाइफ है, तुम्हारे से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। यान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मिस्टर चैंग से माफी मांगने लगती है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारी कंपनी को बैन करता हूँ, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर वो याओ से कहते हैं कि तुम अपने भाई को पार्टी में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, तुम बड़े हो, तुम्हें अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए। याओ कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मिस्टर चैंग कहते हैं कि आज से तुम कभी भी अकेले नहीं खेलोगे, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मॉली कहती है कि बस करो, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद लिन याओ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि पहले तो तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, पर जब से उन्हें जाई मिला है तो वो तुम्हें डांटने लगे हैं और तुमसे मतलबी बिहेव करने लगे हैं। फिर वो उसे पॉइजन देकर कहती है कि तुम्हारे डैड को सिर्फ उस वुमन और उसके बेटे की परवाह है, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये चीज जब तुम अपने भाई के खाने में मिला दोगे तो वो कभी तुम्हारी पोजीशन को नहीं छीन पाएगा। इसके बाद घर आने पर मिस्टर चैंग याओ से कहते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत डर गया है, उसके लिए गर्म दूध लेकर जाओ। याओ दूध को गर्म करता है और पॉइजन की बोतल को निकाल लेता है। इसके बाद मॉली और मिस्टर चैंग भागते हुए जाई को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में लिन याओ को अपने पास बुलाती है। याओ उससे कहता है क्या मेरा भाई मर जाएगा। लिन कहती है कि ऑफ कोर्स, मैंने किसी से वो जहर की बोतल खरीदने को कहा था, अब वो लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें सिर्फ मुझे ही अपनी मॉम मानना होगा, मैं ही सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी वो मिस्टर चैंग और मॉली भी आ जाते हैं। मॉली कहती है तो क्या तुम इस पॉइजन की बात कर रही हो। लिन कहती है कि मुझसे क्वेश्चन करने की जगह अपने बेटे की फ्यूनरल की तैयारी करो, तुम्हें क्या लगता है कि वो बच जाएगा। मिस्टर चैंग कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे तुम्हारा सच सामने लाने के लिए। फ्लैशबैक में आओ मिस्टर चैंग को पॉइजन की बोतल लाकर दे देता है और कहता है कि ये मुझे लिन ने दिया था और कहा था कि इसे अपने भाई के खाने में मिला देना। मॉली कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर वो ये एडमिट नहीं करेगी। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उससे एडमिट करवाऊंगा। प्रेजेंट में मॉली लिन से कहती है कि तुम्हारे जैसे इंसान को नर्क में जाना चाहिए। लिन हंसने लगती है और कहती है फिर तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, और वो चाकू लेकर मॉली पे हमला करती है, पर मिस्टर चैंग उसे बचा लेते हैं। लिन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इसके बाद मिस्टर चैंग के हाथ पर पट्टी बन जाती है। मिस्टर चैंग मॉली से कहते हैं कि सारे गुनहगारों को पनिशमेंट मिल चुकी है, जाई ने भी मुझे माफ कर दिया है, क्या अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। मॉली कहती है किस तरह हॉस्पिटल में कौन प्रपोज करता है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं बस अच्छे मौके की तलाश कर रहा था, मैंने सोचा कि मेरे एंजल होने के बाद तुम अग्री हो जाओगी। मॉली उन्हें शादी के लिए हाँ कह देती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है।